राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना है बाबा नीम करौली जी से। यही मेरी अर्जी है मेरे महाप्रभु बाबा नीम करौली जी की शरण में। मेरे महाप्रभु श्री राम जी, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करौली जी, मेरी सीता मैया, आप सभी की शरण में अर्जी लगाता हूँ। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा देख रहे हैं जी, उन सभी के ऊपर कृपा करो, उनके कष्ट इस वीडियो को, इस महिमा को सुनते सुनते ही दूर हो जाएं। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है बाबा जी। जय राम जी की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का दूसरा सर्ग सुनाता हूँ। सुग्रीव तथा वानरों की आशंका, हनुमान जी द्वारा उसका निवारण तथा सुग्रीव का हनुमान जी को श्री राम लक्ष्मण के पास उनका भेद लेने के लिए भेजना। महात्मा श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को श्रेष्ठ आयुध धारण किए वीर वेश में आते हुए देखकर त्रिशमुख पर्वत पर बैठे हुए सुग्रीव के मन में बड़ी शंका हुई। वे उद्विग्नचित होकर चारों दिशाओं की ओर देखने लगे। उस समय वानर शिरोमणि सुग्रीव किसी एक स्थान पर स्थिर न रह सके। महाबली श्री राम और लक्ष्मण को देखते हुए सुग्रीव अपने मन को स्थिर न रख सके। उस समय अत्यंत भयभीत हुए उन वानर राज का चित्त बहुत दुखी हो गया। सुग्रीव धर्मात्मा थे, उन्हें राज धर्म का ज्ञान था। उन्होंने मंत्रियों के साथ विचार कर अपनी दुर्बलता और शत्रु पक्ष की प्रबलता का निश्चय किया। तत्पश्चात वे समस्त वानरों के साथ अत्यंत उद्विग्न हो उठे। वानर राज सुग्रीव के हृदय में बड़ा उद्वेग हो गया था। वे श्री राम और लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने मंत्रियों से इस प्रकार बोले, निश्चय ही ये दोनों वीर बाली के भेजे हुए होंगे। इस दुर्गम वन में विचरते हुए यहाँ आए हैं। इन्होंने छल से चीर वस्त्र धारण कर लिए हैं, जिससे हम इन्हें पहचान न सके। उधर सुग्रीव के सहायक दूसरे वानरों ने भी जब उन धनुर्धरों को श्री राम और लक्ष्मण को देखा, तब वे उस पर्वत से भागकर दूसरे उत्तम शिखर पर जा पहुंचे। वे यूथपति वानर शीघ्रता पूर्वक जाकर यूथपतियों के सरदार वानर शिरोमणि सुग्रीव को चारों ओर से घेरकर उनके पास खड़े हो गए। इस तरह एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर छलांग मारते हुए, उछल कूद करते हुए वे अपने वेग से उन पर्वत शिखरों को प्रकंपित करते हुए समस्त महाबली वानर एक मार्ग पर आ गए। उन सब ने उछल कूद करके उस समय वहां दुर्गम स्थानों में स्थित हुए पुष्प शोभित बहुसंख्यक वृक्षों को तोड़ डाला था। उस बेला में चारों ओर से उस महान पर्वत पर उछलकर आते हुए वे श्रेष्ठ वानर वहां रहने वाले मर्गों, बिलाओं तथा व्याघ्रों को भयभीत करते हुए जा रहे थे। इस प्रकार सुग्रीव के सभी सचिव पर्वतराज त्रिशमुख पर आ पहुंचे और एकाग्रचित होकर उन वानर राज से मिलकर सबने उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तदनंतर बाली से बुराई की आशंका करके सुग्रीव को भयभीत देखकर बातचीत करने में कुशल हनुमान जी बोले, आप सब लोग बाली के कारण होने वाली इस भारी घबराहट को छोड़ दीजिए। यह मलय नामक श्रेष्ठ पर्वत है, यहाँ बाली से कोई भय नहीं है। वानर शिरोमणि, जिससे उद्विग्न चित होकर आप भागे हैं, उस क्रूर दिखाई देने वाले निर्दय बाली को मैं यहाँ नहीं देखता हूँ। सौम्य, आपको अपने जिस पापाचारी भाई से भय प्राप्त हुआ है, वह दुष्टात्मा बाली यहाँ नहीं आ सकता। अतः मुझे आपके भय का कोई कारण नहीं दिखाई देता। आश्चर्य है कि इस समय आपने अपनी वानरोचित सफलता को ही प्रकट किया है। वानर परवर, आपका चित्त चंचल है, इसलिए आप अपने को विचार मार्ग पर स्थिर नहीं रख पाते हैं। बुद्धि और विज्ञान से संपन्न होकर आप दूसरों की चेष्टाओं के द्वारा उनका मनोभाव समझें।
और उसी के अनुसार सभी आवश्यक कार्य करें, क्योंकि जो राजा बुद्धि और बल का आश्रय नहीं लेता वह संपूर्ण प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। हनुमान जी के मुख से निकले हुए इन सभी श्रेष्ठ वचनों को सुनकर सुग्रीव ने उनसे बहुत उत्तम बात कही। इन दोनों वीरों की भुजाएं लंबी और नेत्र बड़े बड़े हैं। ये धनुष बाण और तलवार धारण किए हुए देव कुमारों के समान शोभा पा रहे हैं। इन दोनों को देखकर किसके मन में भय का संचार नहीं होगा। मेरे मन में संदेह है कि ये दोनों श्रेष्ठ पुरुष बाली के भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के बहुत से मित्र होते हैं, अतः उन पर विश्वास करना उचित नहीं है। प्राणी मात्र को छद्म वेश में विचरने वाले शत्रुओं को विशेष रूप से पहचानने की चेष्टा करनी चाहिए, क्योंकि वे दूसरों पर अपना विश्वास जमा लेते हैं, परंतु स्वयं किसी का विश्वास नहीं करते और अवसर पाते ही उन विश्वासी पुरुषों पर ही प्रहार कर बैठते हैं। बाली इन सब कार्यों में बड़ा कुशल है। राजा लोग बहुदर्शी होते हैं, वचना के अनेक उपाय जानते हैं, इसलिए शत्रुओं का विध्वंस कर डालते हैं। ऐसे शत्रुभूत राजाओं को प्राकृत वेशभूषा वाले मनुष्यों गुप्तचरों द्वारा जानने का प्रयत्न करना चाहिए। अतः कपिश्रेष्ठ, तुम भी एक साधारण पुरुष की भांति यहाँ से जाओ और उनकी चेष्टाओं से, रूप से तथा बातचीत के तौर पर उनके तौर तरीके से उन दोनों का यथार्थ परिचय प्राप्त करो। उनके मनोभाव को समझो। यदि वे प्रसन्न चित्त जान पड़े तो बारंबार मेरी प्रशंसा करके तथा मेरे अभिप्राय को सूचित करने वाली चेष्टाओं द्वारा मेरे प्रति उनका विश्वास उत्पन्न करो। वानर शिरोमणि, तुम मेरी ही ओर मुँह करके खड़ा होना और उन धनुर्धर वीरों से इस वन में प्रवेश करने का कारण पूछना। यदि उनका हृदय शुद्ध जान पड़े तो भी तरह तरह की बातों और आकृति के द्वारा यह जानने की चेष्टा करनी चाहिए कि वे दोनों कोई दुर्भावना लेकर तो नहीं आए हैं। वानरराज सुग्रीव के इस प्रकार आदेश देने पर पवन कुमार हनुमान जी उस स्थान पर जाने का विचार करने लगे जहाँ श्री राम और लक्ष्मण विद्यमान थे। अत्यंत डरे हुए दुर्जय वानर सुग्रीव के उस वचन का आदर करके बहुत अच्छा कहकर महानुभाव हनुमान जी जहाँ अत्यंत बलशाली श्री राम और लक्ष्मण थे उस स्थान के लिए तत्काल चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में दूसरा सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। बाबा नीम करोली महाराज जी प्रभु राखो सर। श्री राम श्री राम। सबके ऊपर कृपा करो मेरे माँ। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये किष्किंधा कांड का दूसरा सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको तीसरा सर्ग सुनाऊंगा। अभी आज्ञा लेता हूँ। जय राम जी की।